Introduction. This is about the critical role of equality in democracy. लोकतंत्र में समानता की भूमिका. Although Indian Constitution guarantees equality to all citizens, संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है. But in daily life, Indian people are far away from equal. In this chapter, we first highlight inequality issues. क्या वास्तव में लोग समानता को मानते भी हैं या नहीं? These inequality issues, with the help of some text stories, we will learn how we can support to society to maintain equality. What provisions are provided by Constitution and government in this regard? हम समाज को समानता कायम रखने में कैसे सहयोग कर सकते हैं? सरकार और संविधान ने इस बारे में क्या क्या प्रावधान किए हैं? Hope you will like this audio visual show. So let's start with the story of कांता. कांता गरीब है, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, लेकिन चुनाव के समय वोटर्स की लाइन में खड़ी होकर बड़ी शान से अपनी सहेली से कह रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं. देखो, जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं. सुजाता सहमति देती है और कांता से कहती है, चल कांता, अब तेरी बारी आ गई है, तू वोट डाल के आ. कांता कहती है, मैं तो उससे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है. ठीक है, वोट देती है, घर आ जाती है. एक दिन उसकी बेटी गुड़िया बुखार में पड़ी है. उसे अस्पताल ले जाने के लिए पहले साहब के घर काम करके उनसे कुछ पैसे उधार लाने का सोचती है. काम पर जाती है, पैसे मांगने पर जवाब मिलता है बाद में आना. जैसे तैसे करके दिन बीतता है. कांता अपने मोहल्ले की गंदगी देखकर समानता के बारे में कुछ आशंकित सी हो जाती है कि ये समानता है क्या. फिर शाम को काम पे जाने पर पैसे के साथ में एक हिदायत और मिल जाती है, ये पहले पैसे लेने की आदत मत बना. ठीक है, हिदायत लेकर पैसे लेकर घर पे आ जाती है. गुड़िया को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है तो लंबी लाइन. कांता यहां सोचने लग जाती है कि जैन साहब जो कि वोटिंग लाइन में, वोटर्स की लाइन में उसके साथ खड़े थे, उन्हें तो यहां इस तरह से लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता. तो गरीब होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनसे समानता छीन ली जाए. नहीं ना. इंडिया इज a democratic country. Democratic means the government is by the people, for the people and to the people. Our country is diversified in various ways, not only related to geographical diversity but also in terms of language, religion, caste, culture, social and economic status. Everywhere we can see diversity. हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक है. लोकतंत्रात्मक मतलब जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी और लोगों की तरफ वो जिम्मेदार होगी. हमारा देश कई तरीकों से डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ ज्योग्राफिकल वे में नहीं, बल्कि लैंग्वेज कह दो, रिलीजन कह दो, कास्ट कह दो, कल्चर, सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस, सभी तरह से डाइवर्सिफाइड है. हम हर जगह जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे देखते हैं. हाउ डज द वर्ड्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन स्पीक्स. हम जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है. तो यहाँ पर लोग किस तरह से बोलते हैं. लैंग्वेजेस इन इंडिया अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश आर बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी, कोंकणी, मैथिल, बोडो, सिंधी, मारवाड़ी, नेपाली, कश्मीरी, असमी एंड मैनी मोर. देख लो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम इंडिया में बोलते हैं.
इसके अलावा अगर हम धर्मों की बात करें तो हमारे भारत में धर्म भी बहुत सारे हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, जोडासियन, बहास फेथ और बहुत सारे रिलीजन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह के ड्रेस कोड्स, अलग अलग तरह के स्किन कलर्स, अलग अलग तरह के बॉडी शेप्स, बहुत सारे रिचुअल्स, अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस, काफ़ी डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इन सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद, चाहे रिच हो या पुअर हो, अमीर या गरीब, चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, चाहे विलेजर हो और सिटीजन, गांव वाला या फिर शहरी, लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट, छोटी जात का या बड़ी जात का हो, मैन वुमेन, आदमी हो या औरत हो, हेल्दी और अनहेल्दी, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हम सभी समान हैं कानून की नज़रों में। वी ऑल आर सेम इन द आई ऑफ लॉ। एक ही डेजिग्नेशन है हमारी, वी आर इंडियन सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है ये असल में राइट टू वोट से रिलेटेड है। Each and every Indian citizen who attain the age of 18 or more, means an adult, have right to vote to choose representative through various elections of various levels of government to create a responsible Indian government without any difference or discrimination of religion, caste, education, economic और social status। हम में से प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि 18 साल का है, उससे वोट करने का अधिकार है। किस चीज के लिए? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। किसके द्वारा? अलग अलग इलेक्शंस के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के लिए होते हैं, ताकि एक जिम्मेदार भारतीय सरकार बन सके, बिना किसी फर्क के, बिना किसी भेदभाव के। किस तरह के भेदभाव? धार्मिक, जातिगत, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी तरह का स्टेटस हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वोटिंग का अधिकार सबको होता है अगर वो एडल्ट है, यानी कि 18 की एज से क्रॉस है तो। बट इन रियलिटी हैव टू से विद सैडनेस that in many parts of India we couldn't find equality just because of unawareness and orthodox approach of group of people। लेकिन वास्तव में बहुत ही सोचने वाली बात है, भारत के ज़्यादातर भागों में हमें ये समानता दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि जागरूकता नहीं है और लोग पुरानी सोच वाले हैं। We are 21st century people and we have to take into account that all are child of one God, no matter from which community we belong. So we must enjoy our right of equality along with all Indians, because most of all we have only one designation, and that is we all are Indian। हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, तो हमें तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, हमें समानता का अधिकार एंजॉय करना चाहिए सभी भारतीयों के साथ में। क्योंकि सबसे मुख्य बात तो यही है ना कि हमारी डेजिग्नेशन एक ही है कि हम इंडियन हैं, हम सब इंडियन हैं।